बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि राजा को पहले पावे ने किस तरह से रोका और उसने क्या कहानी सुनाई। पहले पावे ने कहा कि पहले राजा मेरी बात सुनो। तो राजा ने पैर नीचे रख लिया। कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना। कहता है एक बहुत बड़ा व्यापारी था। व्यापार तो उसका बहुत बढ़ चढ़ के चल रहा था, पैसा भी बहुत था, लेकिन वो अंदर वाले मन से बहुत दुखी रहता था। इतना दुखी रहता था कि लोग, जब वो बाहर निकलता था, लोग कहते थे मनहूस आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी। बहुत साल बीत चुके थे, उसके कोई बच्चा नहीं था। लोग उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। कहते हैं सुबह सुबह अगर इसकी शक्ल दिखेगी तो सारा दिन ही बेकार निकलेगा। अब वो इतना दुखी था कि उसने एक दिन एक योजना बनाई। अपनी पत्नी को बोला कि आज तुम औरतों के बीच में बैठ के ये बता देना कि मेरे तो संतान होने वाली है। और धीरे धीरे उसने इस तरह की एक्टिंग शुरू कर दी भी, हाँ सचमुच ही इसके बच्चा होने वाला है। तो उसने क्या किया, थोड़े दिनों बाद 9 महीने के बाद उसने एक दिन थाली बजवा दी। कहते लड़का हो गया, लड़का हो गया। उसने तो पूरे गांव के अंदर खूब मिठाइयाँ बंटवाई, लड्डू बंटवाए, हलवाई बैठाया। कुछ दिनों के बाद में लोग कहते हैं कि इसका बच्चा दिख तो रहा नहीं, रोता भी नहीं, वो है कहाँ पे। तो कहता है कभी बहाना मार देता मौसी के गया है लड़का, कभी बहाना मार देता बुआ के गया है लड़का। इस तरह से करते करते जब वो बच्चा पढ़ने लायक हुआ तो कहता है मेरा लड़का तो विदेश पढ़ने गया हुआ है। फिर एक दिन खूब ढोल ढमाके बज रहे थे, खूब गाजे बाजे बज रहे थे। लोगों ने पूछा आज क्या है। अब वो बड़ा आदमी था, कोई उसके घर में तो सीधे घुस नहीं सकता था। बाहर उसके चौकीदार खड़ा रहता था। गेट कीपर जो खड़ा होता है वो किसी को अंदर नहीं जाने देता। कहता व्यापारी की, सेठ जी की हुक्म नहीं है भाई, अंदर नहीं जाने देना। अब क्या था, कोई अंदर तो जाता नहीं था। वो घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता था। धीरे धीरे करते करते लड़का बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो इतना बड़ा हो गया कि शादी के लायक हो गया। एक दिन उसने फिर मिठाइयाँ बंटवा दी। कहते हैं आज मेरे लड़के की शादी होगी, दूर दूर से रिश्ते आए हैं और हम अब बारात लेके शादी करने जाएंगे। अब क्या था, अब तो सभी इतने सारे बाराती हो गए, कुछ गांव वाले हो गए, कुछ रिश्तेदार हो गए। अब उसने एक पुतला बनवाया, घास फूस का पुतला बनवाया और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, सेहरा सजा के भी किसी को उसकी शक्ल ना दिखाई दे, और उसको रथ के ऊपर बिठा दिया। अब पहले तो शादियां रात को ही होती थी, तो दिन छिप गया। बारात नाचते गाते आगे चली तो सेठ ने पहले ही योजना बना रखी थी भी आगे जाके मैंने क्या करना है। सुनसान रास्ता था, नाचते गाते जा रहे थे तो ऊपर से रास्ते में एक चकवा चकवी आपस में बात कर रहे थे। चकवी बोली कि चकवा मेरी बात सुन। चकवा बोला हाँ बता। कहते हैं ये जो दूल्हा जा रहा है इसके अंदर प्राण तो है नहीं, ये तो घास फूस का बना हुआ है। तो चकवा बोला कोई बात नहीं, अपना क्या है, जाने दे। तो कहती है नहीं, इतना सुंदर लग रहा है ये इन घास फूस के कपड़ों में, अगर इसके अंदर जान होती तो ये कितना सुंदर लगता। तो चकवे ने कहा बात तो सही है। तो कहता मैं इनकी हेल्प कर दूं। कहता कैसे करेगा। कहते मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, ये आदमी बन जाएगा और फिर ये शादी करके आ जाएंगे और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो चकवी बोली हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसे ही करो, तुम जाओ। चकवा गया और उसके अंदर प्राण डाल दिए। अब वो क्या था, वो दूल्हा बन गया। वो तो सचमुच का लड़का बहुत सुंदर बन गया, जैसा व्यापारी ने बनवा रखा था। भी दूल्हा तो बहुत सुंदर था, लेकिन
उसमें जान नहीं थी। अब उसमें प्राण आ गए तो वो बहुत सुंदर दिखने लग गया। सेठ ने सोचा अब बारात बहुत दूर आ गई, पास में कुआं भी है, मैं जब लोगों को असलियत का पता लगेगा तो वो मेरे को गालियां देंगे, मारेंगे, बुरा भला कहेंगे। इससे अच्छा है तू अपने प्राण गंवा दे और ये जो कुआं आएगा आगे इसमें छलांग लगा के अपने प्राण त्याग दे। पर मरने से पहले एक बार जिस लड़के के लिए तू अपनी इज्जत खतरे में डाली है, जिसके पीछे तूने इतना ड्रामा इतने सालों से किया है, कम से कम तू उसकी शक्ल तो देख ले। जब उसने सेहरा की लड़ियां हटा के जब देखा तो वो तो सचमुच का लड़का बैठा था। उसने कहा भी ये चमत्कार कैसे हो गया। अब वो तो बहुत खुश हुआ, खूब खुशी से नाचने लगा। उसने मरने का प्रोग्राम कैंसिल किया और सचमुच वो तो लड़की से शादी करके और वापिस आया। वापिस आते टाइम चकवी वहीं बैठी थी। अब वहीं बैठी थी तो पेड़ पे चकवे को बोली, चकवा अब आ जा, अब तो तू शादी करके आ गया, इसकी शादी भी होगी, सेठ भी खुश, लड़की वाले भी खुश, सभी खुश, अब तू आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। चकवा बोला, चकवी भूल जा मेरे को, अब तो मेरे को आदमी की जूनी मिल गई, मेरे को नया जीवन मिल गया, अब मैं क्यों आऊँगा, अब मैं नहीं आता। अब तो चकवी इतनी पछताई कि उसने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। बच्चों, जिस तरह चकवी ने चकवे को भेजा था, फिर बाद में चकवी पछताई। पावा बोला, इसी तरह राजा तेरे को पछताना पड़ेगा, तू पलंग पे मत चढ़। कहानी सुन के राजा ने तो पलंग पे चढ़ने का प्रोग्राम कैंसिल किया और चुपचाप नीचे खड़ा रहा। जैसे ही वो फिर चढ़ने लगा, दूसरा पावा कहता है, राजा अभी पैर मत रखना पलंग पे, पहले तू मेरी बात सुन। अब राजा बोला, पहले तो मैंने एक पावे की बात सुनी है, एक पहर बीत गया, अब दूसरे पावे की तेरी भी कहानी सुनो। तो पावा बोला, हाँ राजा सुननी पड़ेगी, नहीं तो तेरे को पछताना बहुत पड़ेगा। फिर बच्चों मिलते हैं अगली कहानी पर। नमस्कार, खुश रहो।